अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क है उसका नाम, उसे हम पढ़ेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं 9th क्लास की जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है और वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। आई होप आपने उसे रीड अबाउट कर लिया होगा एक दफ़ा। ओके, स्लाइड सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इन स्लाइड्स में जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपकी बुक में से ही लिए गए हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी बुक में अवेलेबल ना हो। बस क्या है कि जब उसको हम एक स्लाइड के फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं ना, तो उनको डिस्कस करना इजी हो जाता है, क्योंकि बुक में हर एक टॉपिक की डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, तो वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें मेन फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट को सीखने में, और देन अगर किसी चीज़ को रिमेंबर याद करने की ज़रूरत है तो देन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो पहला आपका टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए क्या होता है, अभी ये जो लफ्ज़ है ना कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें से कंप्यूटर निकाल दो और नेटवर्क को समझो। नेटवर्क क्या होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर आप इनको कनेक्ट करना चाहो तो आप इनके दरमियान एक जाल बना दोगे, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में एक लफ्ज़ कंप्यूटर का इजाफा कर दो, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, ये एक कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है। अगर आप इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके दरमियान एक जाल बना देंगे, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, किस लिए? ताकि वो उन रिसोर्सेज को शेयर कर सकें जो एक कंप्यूटर के पास है लेकिन दूसरे कंप्यूटर के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर के पास प्रिंटर है और आपके भाई के कंप्यूटर के पास प्रिंटर नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर को अपने भाई के कंप्यूटर के साथ अटैच कर लोगे, एक नेटवर्क बना लोगे। तो क्या होगा कि जो हार्डवेयर रिसोर्स, जो प्रिंटर आपके पास है, वो आपका भाई भी इस्तेमाल कर सकेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदा जा सकता है और आपके भाई के पास पैसे नहीं हैं, बट आपके पास पैसे थे एक वक्त में और आपने उसे खरीद के रख लिया। अब वो चाहता है कि सॉफ्टवेयर को वो भी इस्तेमाल कर सके, तो आप उसके कंप्यूटर और अपने कंप्यूटर के दरमियान क्या बना सकते हो? एक लिंक बना सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डेटा है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, और आप वो डेटा शेयर करना चाहते हैं विद मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ, तो आप क्या करोगे? एक नेटवर्क बना लोगे, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है और ये इसकी सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको डिफाइन कर दी। अगली जो चीज़ आती है वो आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या इसको आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्शंस, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क गलत हो गया मेरे से। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या है कि जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हो, तो आखिर कितने तरीके हैं अटैच करने के। पहला जो तरीका है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी एक कंप्यूटर सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया, आपने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस पढ़ लिए, आखिर कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्या है? तो ये जो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे आपकी बुक में एज इट इज़ मेंशन है। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है फाइल शेयरिंग। देखिए फाइल शेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले आप समझे फाइल क्या होता है। डेटा का तो आपको पता है, कोई नाम डेटा है, किसी का फ़ोन नंबर डेटा है, किसी की एज डेटा है। तो इस डेटा को जब आप एक पर्टिकुलर फाइल में रखते हो और उस फाइल को आप किसी के साथ शेयर करवाना चाहते हो, तो आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो। दूसरा पॉइंट है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग की मैंने मिसाल वही दी, जिस तरह आपके पास एक प्रिंटर है और दूसरे के पास प्रिंटर नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर को उसके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे तो वो आपके प्रिंटर रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकेगा। अगला आता है एप्लीकेशन शेयरिंग, इसको आप सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर का वर्जन है, कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, लेट से कोई गेम पड़ी हुई है और आपके दोस्त के पास नहीं है, तो आप अपने और उसके कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क बनाओगे, तो वो आपके कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, गेम को इस्तेमाल कर सकेगा, ठीक है। अगला आता है इंटरनेट शेयरिंग। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस है और आपके
किसी भी रिलेटिव या किसी भी कॉलीग या किसी भी दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड करोगे, देन आप इंटरनेट एक्सेस को उसके साथ शेयर कर सकोगे। अगला आ जाता है यूज़र कम्युनिकेशन। समटाइम्स क्या होता है, अगर आपने कुछ ऐसा देखा हो कि ऑफिस में एक जो टीम मैनेजर होता है, वो जब एक टीम को मीटिंग रखवाता है ना, एक टीम मेंबर्स हैं और उनकी एक मीटिंग रखवाता है एक टीम लीडर, तो वो क्या करता है, बाज़ औक़ात वो फिजिकल वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, तो उसको कहते हैं यूज़र कम्युनिकेशन। ये आमतौर पर आप समझ लें आपका व्हाट्सएप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी रिलेटिव के साथ या किसी सेकंड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, उसे एक वीडियो कॉल करोगे या फ़ोन कॉल कर दोगे या मैसेजेस सर्विसेज के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे, तो दैट इज़ कॉल्ड यूज़र कम्युनिकेशन। अगला आ जाता है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स की स्टोरेज को एक कंप्यूटर नेटवर्क के फॉर्मेट में बिल्ड करते हो, देखें ना, अगर उसके पास कोई जीबी थी और आपके पास सम जीबीज अवेलेबल हैं, आपने उसके कंप्यूटर के साथ अपना कंप्यूटर इंटरलिंक्ड कर दिया, यानी कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया, तो अब जो सम स्टोरेज है, जो कुल आपके पास स्पेस है, वो ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो गई, तो इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगली चीज़ जो है वो आती है क्लाइंट एंड सर्वर। देखें क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है, अ सर्वर प्रोवाइड द सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट द सर्विस। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपको किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी मैं अभी एक प्रैक्टिकल असेसमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इससे आप यूँ समझ लीजिए, लेट्स से आपने गूगल में लिखा लाइन पिक्चर, शेर की तस्वीर, तो क्या होगा, गूगल आपको लाइन पिक्चर दे देगा। तो क्या गूगल ने क्या किया, गूगल ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, सो उस वक्त गूगल क्या होगा, सर्वर होगा, और आपने उन सर्विसेज को गेट किया, लिया, तो आप क्लाइंट हो गए। क्लियर हो गया। अब क्लाइंट की सेपरेट डेफिनेशन ये है कि अ क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट एक्ट्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर बाय अ सर्विस। तो क्लाइंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, या इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो उन सर्विसेज को एक्सेस करता है जो सर्वर प्रोवाइड करता है। सिंपल, सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट क्या, उन सर्विसेज को गेट करता है, लेता है। सर्वर क्या है, अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट को किसी सर्विस की ज़रूरत है, तो सर्वर कंप्यूटर क्या होगा, उसको इस तरह से प्रिपेयर किया गया, उसे डेडिकेटेड किया गया कि वो उन सर्विसेज को रन करे। कौन सी सर्विसेज को, उन सर्विसेज को जिन सर्विसेज के थ्रू वो क्लाइंट को उसकी ज़रूरियात को सर्व कर सके, ठीक है ना। जैसे मेरी ज़रूरत क्या थी, मुझे एक लाइन की पिक्चर चाहिए, मैंने वो ज़रूरत रखी सर्वर के सामने, सर्वर ने सर्विसेज रन की, और उन सर्विसेज को रन करने के बाद मेरी जो नीड थी, मुझे जो लाइन की पिक्चर चाहिए थी, जो मेरी ज़रूरत थी, उसने उसको फुलफिल कर दिया, मुझे लाइन की पिक्चर प्रोवाइड कर दी, और उस लाइन की पिक्चर को एज अ सर्विस मैंने गेट किया, तो मैं क्या बन गया, एक क्लाइंट बन गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी एक प्रैक्टिकल असेसमेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ब्राउज़र ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन है, उसको ओपन करें और वहाँ सर्च करें यूट्यूब। देखिए, अब ब्राउज़र एक सर्वर है। अब मैं सर्वर से क्या कह रहा हूँ कि भैया मुझे यूट्यूब ओपन कर दो, क्या कर दो, मुझे यूट्यूब ओपन कर दो, तो मैं कहूँगा youtube.com, ठीक है। मेरी नीड क्या है, youtube.com। क्या किससे रहा हूँ, सर्वर से। जब भी मैं सर्वर को कहूँगा कि मुझे ये स्पेसिफिक नीड चाहिए, तो वो उन सर्विसेज को रन करेगा। सर्विसेज को रन करने के बाद वो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और जब मैं उन सर्विसेज को लूँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा, क्लाइंट। अभी ये देखें, यूट्यूब ओपन हो रहा है, ठीक है, 1-2 मिनट लगेंगे। तो ये देखें, तो मुझे सर्वर ने यूट्यूब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, यानी मेरी नीड्स को उसने फुलफिल कर दिया ना। तो ये एग्जांपल क्लाइंट और सर्वर की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। क्यों कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं, ताकि हम फाइल को शेयर कर सकें, हार्डवेयर जो हमारे पास अवेलेबल है उनको शेयर कर सकें, अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो हम उसको शेयर कर सकें, और अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटेट है
सॉरी इंटरनेट फैसिलिटी है तो हम उस इंटरनेट फैसिलिटी को किसी के साथ शेयर कर सकें। और अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, सिंपल कॉल के थ्रू, मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू, तो हम यूज़र कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और अगर हम स्टोरेज को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, लेट्स से उसके पास कुछ जीबीज़ हैं, मेरे पास कुछ जीबीज़ हैं, उसके कंप्यूटर के साथ मैं अपना कंप्यूटर मिला के कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड कर लेता हूँ, तो जो सम स्टोरेज होगी, कुल स्टोरेज होगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और किस तरह से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हो, पहला तरीका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का, यानी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, और एक होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन का, यानी एक कंप्यूटर मल्टीपल बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्लाइंट और सर्वर क्या है? सर्वर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, और क्लाइंट उन सर्विसेज को गेट करता है। ठीक है, ये स्लाइड मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी इसका लिंक दे दूंगा। और अब आपने अभी तक अपनी जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस नहीं किया तो काइंडली उसको एक्सेस कर लें। प्लस आप जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप मेरे चैनल पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे आता है कि नहीं, मिस्टर फरहान, लेट से सर्च कर लेते हैं इसको, आई होप आ जाए। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं कोई वीडियो का नाम लिखता हूँ, क्लास 9th HTML, जी आ गया। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। ठीक है, चैनल पर विज़िट करने के बाद चैनल की बायोस में ना इसका लिंक है, देखिए ये ब्लू कलर का लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें एंड मोर फॉर लिंक्स, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा आ रहा है, इस व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करें। व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चैट ओपन होगा, बैच जर्नी ग्रुप है हमारा, और इसको जॉइन चैट पे क्लिक करके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में #डाउट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। नोट्स का लिंक जो मैं वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।